हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी, जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वो है राजशेष। राजशेष की तैयारी हम करने वाले हैं। इसमें कैसा होने वाला है देखते हैं। आइए शुरू करते हैं कि हमारी वैकेंसी में हमारे पास क्या क्या मिलने वाला है। तो राजशेष की टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी निकली है। ये कुछ 3754 पदों पे कुछ निकली है ये वैकेंसी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में निकली है। टोटल कितने सब्जेक्ट में निकली है मैं आपको बताती हूँ। कंप्यूटर विज्ञान में 58 वैकेंसी है, चित्रकला में 36 है, अर्थशास्त्र में 121 है, अंग्रेजी में 314, भूगोल में 365, हिंदी में 393, इतिहास में 355। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास टोटल 32 सब्जेक्ट में 3540 नंबर पर भर्ती निकली है, जिसमें कॉमर्स का मैं आपको बता देती हूँ कि ABST व्यावसायिक प्रशासन और EAFM में कुल 30 वैकेंसी निकली है कि 30 हमारे पास इसमें पोस्ट है। तो इसमें क्या क्या नए नए रूल्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आएगा, मैंने जो इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए वैकेंसी के बारे में कि हमें क्या क्या इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। ये 5 मई से भरना चालू हो जाएगा, जो कि 3 जून तक चलने वाला है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, SSO ID से आपको भरना है। अगर आपने इससे पहले कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम दिया है तो इसका मतलब आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आपका हो चुका है, जो कि अनरिजर्व, EWS, OBC NC, MBC NC, ST SC SAH ये सभी लोग इसमें भर सकते हैं। अगर आपने पहले ही कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको SSO ID के बारे में पता है, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का एग्ज़ाम के लिए एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद आप सारी जो आप कोई भी फॉर्म भरते हैं राजस्थान के लिए तो वो फ्री होता है ना। तो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, SSO ID पर आपको भरना है। SSO ID मतलब आपकी खुद की एक ID बनाई जाएगी, वो आप E-मित्र पे जाके आराम से बनवा सकते हो। और अगर आप चाहते कि SSO ID कैसे बनाएं, अगर आप चाहते कि मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमारी SSO ID कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके थ्रू करना है तो आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट इन पे, और उसको एडिट करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको जो भी जानना है तो आप इस ID पर जाके इजीली भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और ये फिक्स्ड हो कि आपको SSO ID से ही भरना है फॉर्म। अगर आप SSO ID से फॉर्म नहीं भरेंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और ये ध्यान रखिए कि फाइनल सबमिशन तभी होगा जब आपकी एप्लीकेशन ID आपको मिल जाएगी, फाइनल पोर्टल पे आपको तभी मिलेगा वो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक बार पंजीयन शुल्क। इसका यही मतलब है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपने एक बार, जो सामान्य वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 600 रुपये है, बाकी अगर कोई है पिछड़ा वर्ग से और इसके लिए तो वो 400 रुपये माना जाएगा। तो एक बार आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उसके बाद आपका वैसे भी फ्री है। जिसने करवा रखा है उसको पता है, जिसने नहीं करवा रखा है उसको नहीं पता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए कि और क्या है। तो ये पूरी एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेबल एक एक उसकी दी हुई है कैटेगरी वाइज, उसको बांटा हुआ है कि किस में कितनी निकली है। जैसे कि इसमें कुल पद 58 है तो सामान्य के 17 है, सामान्य महिला के 5 है, विधवा के 2 है। इसमें अनुसूचित जाति में सामान्य के 7 है, सामान्य महिला के 2। इसी तरीके से पूरी PDF में ये सब पूरा लिखा हुआ है। तो ठीक है, आगे हम क्या जानते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट वाइज सब कुछ टोटल लिखा हुआ है तो आपको इस वीडियो में समझ में आ ही जाएगा। वैसे तो आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। मैंने आपको वैकेंसी बता दी कि वैकेंसी आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। मान के चलिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, इन तीनों महीनों में से एक महीने में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आगे हमारे पास नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये 2 टाइप के इसमें पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हमारा राजस्थान का होने वाला है और पेपर 2 हमारा जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है। 32 इसमें सब्जेक्ट में हमारे पास वैकेंसी निकली है। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या और विशेष सूचना है। जो भी इम्पॉर्टेंट है मैंने उसको ये कर दिया है, पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं।
भाई हमारी सैलरी कितने होने वाली है, हमारा पारिश्रमिक देय कितने होने वाला है, तो पर महीना, हर महीने प्रति माह आपको मिलेगा 28,850 रुपये। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नेट पास और आपके मास्टर्स में होने चाहिए 55 डिग्री। अगर आप 55% आपके पास है डिग्री में तो आप बहुत इजीली, आप किसी भी जानी मानी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें 55% मार्क्स कंपलसरी है और आपका नेट कंपलसरी है, अगर नेट और 55% आपके है तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ अगर आपके पास ये नहीं है कि 55% या नेट आपका क्वालिफाई नहीं है, तो लेकिन आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी कर रखी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम आपका आया हुआ है, तो आप फिर भी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, स्वास्थ्य और इसके बारे में तो आप जान ही लेंगे। और इसमें आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक है। आयु सीमा इसमें कितनी है? 21 से 40 वर्ष है। मैं आपको और आगे बता दूंगी। वैसे 21 to 40 ईयर्स का जो है वो इसमें भर सकता है, और कैटेगरी के लिए 5 वर्ष छूट दी गई है तो वो 45 ईयर तक कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब देखिए इसकी ऑनलाइन डेट आपको मैं बता देती हूँ कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं। 5 मई से 3 जून तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम परीक्षा संभावित माह है, देखिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में ये होने वाला है। सीबीटी हो सकता है, टीबीटी हो सकता है, ऑफलाइन, ये कैसे भी हो सकता है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो आगे से आगे सूचना आएगी तो वो हमें पता चलेगा। प्रवेश पत्र आपका इस डेस्क पर आ ही जाएगा। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है जो रिक्रूटमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की है, एडमिट कार्ड की, उस पर वो आ ही जाएगी। कैसे आपको आवेदन करना है वो वैसे भी आप वहाँ जाएंगे ई मित्र पे तो आप इजीली कर पाएंगे। फाइनल सबमिशन के बाद आपको बोर्ड का मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपकी एक लाइव फ़ोटो ली जाती है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी आँखें को जैसे 2-3 बार झपकाएं फिर पुनः कैप्चर करें, मतलब कि फ़ोटो आपकी सही आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गलत आए। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है फिर भी आपको ये लाइव फ़ोटो तो आपको लेनी ही होती है इसमें, है ना। तो आप ये अपने ई मित्र वाले को ज़रूर जाकर बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर आपकी परीक्षा हो जाती है उसके बाद आंसर की आ जाती है, और आंसर की में आपको कुछ चेंजेस कराना होता है कि आपको लगता है कि ये दिक्कत है या क्या, तो 100 रुपये जमा करवा के आप उसमें से आप अपनी वो देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये पूरा इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। एसएसओ आईडी बनाने के लिए, आप लॉगिन करने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप कर ही सकते हो। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना ही दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है और इम्पॉर्टेंट जो भी है, मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो एक फॉर्म भरने वाले के लिए। बाकी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, पर मैं आपके लिए शॉर्ट में ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आपको इम्पॉर्टेंट जो भी हो वो आपको पता चल जाए, है ना। देखिए अब इसका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न देखिए कि आप जनरल स्टडीज़ होएगा राजस्थान का, और इसमें होगा क्या होगा इसमें कि मतलब कि 1 घंटे तो इसमें होएगा राजस्थान और 2 घंटे इसमें होएगा अपना सब्जेक्ट पेपर। जैसे कि इसका कॉमर्स है तो कॉमर्स में EAFM है तो इसके EAFM में इसके 2 घंटे मिलेंगे और इसका 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि 36% आजकल ईच पेपर और 40% एग्रीगेट आपको लाना ही है। हर पे उसमें 36% लाना है और इसमें आपको 40% लाना है, और 1/3 इसकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। और ST SC के लिए क्या है, 5% की इनको क्या मिली है, इनको मिली है राहत। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सिलेबस पे वीडियो बनाऊं कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो जल्दी से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका सिलेबस जानना है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। बाकी मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।